आज हम करेंगे वर्कशीट 42। उसको करने से पहले हम दो रूल पढ़ेंगे। इन दोनों रूल को हम पढ़ते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन क्या होता है? ये होता है बेलन, इंग्लिश में हम इसे सिलेंडर भी कहते हैं, जो ऊपर दो वृत्त और एक रेक्टेंगल के फोल्ड से बनता है। ये जो होता है ये एक आयत का या फिर समांतर चतुर्भुज का काम करता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h होता है। बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इन दोनों का और इसका और फिर इसका, इन सबका क्षेत्रफल को कहते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है वृत्त। वृत्त होता है सिर्फ इसका, मतलब कि सिर्फ इस बीच वाले पार्ट का निकाल के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये होता है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे कहते हैं 2 पाई r h। अब हम चलेंगे वर्कशीट 42 मैथ की, जो क्लास 9th की है। डेट है 9 तारीख 10वां महीना 2020। वर्कशीट का नाम है एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रयास कीजिए पे हम चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, एक लंब वृत्तीय बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक लंब वृत्तीय बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और उसकी त्रिज्या भी दिया है। ज्ञात क्या करना है? हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कितनी है? 0.7 मीटर और एक लंब वृत्तीय बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक लंब वृत्तीय बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा? 4.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे सबका मान रख लेंगे। 2 का 2, पाई का 22/7। जब पाई नहीं दिया होता तो हम 22/7 लेते हैं। आर का त्रिज्या का 0.7 और हाइट हमें नहीं पता तो h ही रखेंगे, इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। इन सबको गुना करेंगे तो आएगा हमारा h इंटू में 4.4 बराबर है 4.4 मीटर स्क्वायर को। अब h को यहाँ पे रखेंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 मीटर आएगा। तो बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वृत्त पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ यानी कि एक खंभा है जिसका व्यास, जो दो ऊपर सर्कल होते हैं उसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर। तो अब कह रहा है कि जो खंभा है उस पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए अगर 12.50 प्रति वर्ग मीटर है। तो हम क्या करेंगे? बेलन का स्तंभ का व्यास हमें दिया है 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 12.50 प्रति वर्ग मीटर है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। क्यों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये डिवाइड हो गया 100 से। फिर बेलन का स्तंभ का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h मान लिख लेंगे। त्रिज्या है हमारे पास 0.25, तो हम सबका मान लिखेंगे। 2 इंटू में सबका मान रखेंगे। 2 का 2, पाई का पाई, r का r, h का h। 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.25 इंटू में 3.5। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया 5.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वर्ग आ गया वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय हमारा 12.50 है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा उसे गुना करेंगे। 5.5 इंटू में 12.50, तो आया हमारा 68.75, यानी कि स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा? 68.75 रुपीस। प्रश्न 3 पर चलते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं।
खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक रोलर है, उसे खेल के मैदान को समतल करना है और उसे समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने होंगे। रोलर एक सिलेंडर की तरह होता है, यानी कि एक बेलन की तरह होता है। व्यास दे रखा है हमें और ऊंचाई भी दे रखी है। तो जो रोलर है वो सिलेंडर है, तो अब रोलर का क्या आएगा, बीच वाला पार्ट होगा वो खेत पर रेंट। तो देखो रोलर का व्यास कितना है हमारा 84 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इस सम को मीटर में करेंगे कन्वर्ट। 84 को हमने मीटर में किया, सिखाया है कि डिवाइड करना है 100 से, तो 0.84 मीटर आ गया। रोलर की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, इसे भी किया हमने मीटर में कन्वर्ट, 1.2 मीटर। रोलर की त्रिज्या है हमारे पास 0.85 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे इसका व्यास था, व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो आया हमारा 0.42 मीटर। हमारे पास सब कुछ अब पता चल गया है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, रोलर का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू में 500 चक्कर। रोलर का वृत्त पृष्ठीय इतना आ गया, उसे 500 चक्कर लगा रहे हैं तो इंटू में इतना। तो यहाँ पे सबका मान रख लेंगे, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.42, जो आर है, हाइट है 0.84, इंटू में 500 चक्कर। इसे सॉल्व करेंगे पहले तो आएगा हमारा 3.168, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3.168 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आएगा हमारा 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा खेल के मैदान का क्षेत्रफल। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे की वर्कशीट जल्दी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।